सिलेबस को दिन में एक बार आप जरूर पढ़ें। मतलब वो सिलेबस ऐसा होना चाहिए, जैसे मेरे आरएस का सिलेबस था तो वो सिलेबस लास्ट टाइम में बिल्कुल फट गया। मतलब रोज आप उसको अंडरलाइन कीजिए कि इसमें इतना पढ़ लिया मैंने, फिर इतना पढ़ लिया, क्योंकि आप यूं तो बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए, लेकिन आपको पढ़ना क्या है, सिलेबस पढ़ना है ना उसका। तो सिलेबस के अनुसार चलिए कि आज मैंने सुबह ये भारत का संविधान वाला चैप्टर पढ़ लिया। और एक चीज और है, आपके पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग होना चाहिए। जैसे यूं नहीं है कि सुबह ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो 4 घंटे तक ज्योग्राफी को ही पढ़ लिया, फिर 5 घंटे हिस्ट्री को ही पढ़ लिया। ऐसा नहीं है। आधा घंटा हिस्ट्री को दो, आधा घंटा ज्योग्राफी को दो, आधा घंटा इसको दो। जैसे अपन टीवी देखते हैं, नहीं देखते सीरियल, कभी कभी बोर हो जाते चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो पढ़ाई के दौरान भी यही है, जब आपका दिमाग बोर हो जाए ना तो आप सब्जेक्ट को चेंज कर दीजिए। ये सबसे बड़ी बात है। बाकी आप एक ही चीज को बार बार करते रहेंगे तो फिर वो आपके दिमाग में क्या है कि एक बार साइकोलॉजी बन जाएगी कि ये तो याद ही नहीं हो रहा, वो याद नहीं होगा। बाकी याद सब कुछ चीज होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। किए 12वीं तक, फिर बीएससी यहाँ से की, फिर एमएससी बांसवाड़ा से की। तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि कहीं भी कोई मतलब हाई स्टैंडर्ड से आज इंग्लिश मीडियम से, ऐसा कुछ भी नहीं है। दो चीज और है, न्यूज़पेपर आप रेगुलर पढ़े, दोनों, जैसे दैनिक भास्कर है, राजस्थान पत्रिका है, ये दोनों पढ़े। उसके अलावा अगर कहीं आपको प्रातःकाल मिलता है, ठीक है, तो उसका जो ऑडिटोरियल होता है, जो संपादकीय होता है। एक चीज और है, आप जो भी न्यूज़पेपर पढ़े उसका जो बीच का एक पेज आता है जिसमें संपादकीय आता है, हर एक कोई ऑथर होता है या कोई विचारक होता है, उसके विचार आते हैं, उनको आप जरूर पढ़ें। क्योंकि उससे क्या है, आपकी रिटर्न शैली, जैसे कि किसी एग्जाम में आपको या तो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहां पे आपको रिटर्न में लिखना पड़ेगा, उस रिटर्न में लिखना पड़ेगा, तब आपकी जो तार्किक शक्ति है लिखने की, विश्लेषण की जो शक्ति है, वो आपकी किस तरह से रहती है, वो प्रभावित करती है। आप एज इट इज, जैसे थ्योरी है, पढ़ लिया आपने एग्जाम में, कोई अकबर का, बाबर का, या किसी का, महाराणा प्रताप का, और उसी जो पासबुक है उसी के अंदर जाकर के लिख दिया, तो ये कोई आपकी अलग से कोई क्षमता नहीं हुई। लेकिन आप उसको किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंटेशन बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आप सबको में एक कोई भी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में ऐसा है, आपकी बात बिल्कुल सही है। जब मैं आरएस बना था तो मेरे भी 2 बच्चियां थी, उसके बाद भी मैंने तैयारी की। और उसके लिए टाइम आपको निकालने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप 24 घंटे में 18 घंटे पढ़े या 12 घंटे पढ़े। मेरा ये मानना है कि एक व्यक्ति 1 घंटा पढ़ता है और एक व्यक्ति 8 घंटे पढ़ता है। 1 घंटे पढ़ने वाला व्यक्ति अगर बिल्कुल तल्लीनता से पढ़े तो वो उस 8 घंटे के बराबर है, जो बिल्कुल किताब सामने रख करके उसका दिमाग कहीं और घूम रहा है। टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम में आगे जाएंगे तो आप एज ए मैनेजर की तरह सिलेक्शन होने के बाद बैठेंगे। आज हम हैं तो एज ए मैनेजर है, टाइम को किस तरह से मैनेज करना है उस तरह से है। इसलिए वो आपको टाइम शेड्यूल निकालना पड़ेगा, अपने आप को सेट करना पड़ेगा, फैमिली को भी टाइम देना पड़ेगा, अपने आप को भी टाइम देना पड़ेगा। थैंक यू। अरे ये बात लेंगे यार, बताइए भाई। हाँ, डेटा कैसे याद करें, इसकी हमेशा प्रॉब्लम रहती है। देखो, इकोनॉमिक्स का ये है कि 2-3 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके बारे में कहा जाता है जिसमें कितनी भी तैयारी कर लो, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और इकोनॉमिक्स है। ये 2-3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि पूरी रात भर पढ़ो और सुबह सफा, ठीक है, साफ हो जाता है। तो उसके लिए आपको स्ट्रेटजी इस तरह से तैयार करनी पड़ेगी कि लिखित में याद करना पड़ेगा आपको। एक चीज आपको मैं बता दूं कि आप चाहे 24 घंटा पूरी किताब सामने लिख के रख करके पढ़ लें, लेकिन कोई याद नहीं होगा। याद तभी होगा जब आप उसको रिटर्न करेंगे। बिना रिटर्न लिखे हुए, क्योंकि आप ऐसा करें, पहले तो खुद लिखें, फिर दूसरी बार पढ़ेंगे, फिर तीसरी बार लिखेंगे, तो उसके बाद क्या होगा कि जैसे फिल्म चलती है ना अपने सामने, वैसे वैसे वो आपके सामने चलता जाएगा। फिर आप उसको हवा में बनाइए। समझ में आया कि नहीं है? आप बिल्कुल मतलब जैसे हवा में उस चीज को बनाइए कि भाई हाँ, ए नंबर ये है, बी नंबर ये है, सी नंबर ये है। तो जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, अभ्यास तो करना पड़ेगा। बिना अभ्यास के एक बार में कोई चीज किसी को याद नहीं होती। इसलिए लिखित में आपको हर चीज किसी भी प्रकार की हो, और नोट्स है ना खुद के बनाइए, चाहे कैसे भी आप लाए हो, मुझे उस चीज से वो नहीं है, लेकिन उसको फिर अपने शब्दों में उसको
कन्वर्ट कीजिए ताकि आपके लिए बहुत इजी रहेगा। ठीक है, और पूछिए। सर एक लेडीज होती है, उसके ऊपर काफी जिम्मेदारी, तो वो अपने लिए समय कैसे निकाले? देखो ये तो आपके खुद का मामला है, ठीक है। वो तो आपकी फैमिली है और आप हैं, उसके बीच में आपको मैंने पहले कहा ना, उन भाई साहब के प्रश्न का उत्तर दिया कि जो है टाइम मैनेजमेंट तो आपको ही करना पड़ेगा। उसके लिए तो अपने परिवार के साथ बैठ करके उनसे बात करके काम बांटना पड़ेगा आपको, और कुछ समय आपको देना पड़ेगा, कुछ समय वो दे पाएंगे। बाकी तैयारी तो करनी पड़ेगी। जब आपका गोल डिसाइडेड है उसके बाद तो कोई बाधाएं नहीं आती, चाहे आप फैमिली में रहो या फैमिली से बाहर रहो, किसी प्रकार की कोई बाधाएं नहीं आती। पर गोल डिसाइड है तो उसको पाने के लिए आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी। बताइए। संविधान से रिलेटेड जो धाराएं वगैरह है वो याद नहीं, देखो ऐसा है कि मैंने कहा ना, आपको लिखित में याद करना पड़ेगा और हर धारा याद करने की जरूरत नहीं है। एक चीज और बता देता हूँ, आप ऐसा करिए, कभी भी जो जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके पिछले जो पुराने पेपर्स हैं 5 साल के या 7 साल के, उनको मंगवा लीजिए। उनको मंगवाने के बाद में उन पेपरों को अच्छी तरह से देख लीजिए, क्योंकि अमूमन ये होता है कि क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। और दूसरा एक मेरा सजेशन ये है कि कोई भी एग्जाम हो, आप उसके लिए क्वालिफाइड हैं, ठीक है, तो उस एग्जाम को भरिए। जैसे कि मैं बताता हूँ, मैं बीएससी के बाद में मैं सब एग्जाम देता था, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे आरएस का हो, सबका हो। उसमें क्या होता है आपका कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपस में टकराते हैं। जैसे किसी एक एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया, वो क्वेश्चन किसी और एग्जाम में भी आपका टकरा जाएगा। तो इससे क्या है कि आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे अपन नहीं करते हैं कि भाई कोई छोटा बच्चा होता है, उसको कहते हैं कि भाई शाम को तेरा टेस्ट लेंगे पार्ट 2 नंबर का, उसके बाद अपन उसको टेस्ट लेते हैं, फिर तीसरे दिन और टेस्ट लेते हैं, तो उसकी क्या होता है, उसकी हैबिट बन जाती है। एक्चुअल में अपन सब में डर किस बात का है, एग्जाम हॉल में 3 घंटे का, उसके अलावा कोई डर नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, मैं डामोरवाड़ा करके स्कूल में टीचर था 3rd ग्रेड, और वो बिल्कुल ट्राइबल स्कूल था। वहाँ के बच्चे बिल्कुल ही गरीब और मतलब ज्यादा इतना दिमाग नहीं था, और मेरे पास साइंस सब्जेक्ट था। अब किस तरह से डील करना, तो मैंने क्या किया कि जैसे ही कोई लेसन पढ़ाया उसके बाद 2 दिन का समय देकर के उनसे मैं रिटर्न में टेस्ट लेता था। टेस्ट इन साइज के, जैसे अपन एक यहाँ बैठा थे, जैसे परीक्षा नहीं होती इस टाइप से, तो वो उसके बाद ये बच्चे इतने प्रॉम्प्ट हो गए कि उनको जो फियर था ना, एग्जाम का डर था, वो बिल्कुल ही निकल गया। तो एक ये तरीका आप कर सकते हैं कि भाई जब आपको लगता है ना, तो आप पहले जैसे धाराएं पढ़ लें, उसके बाद फिर अपना ही क्वेश्चन पेपर अलग से बनाएं कि भाई ये 1st नंबर का क्वेश्चन पेपर, 2nd, 3rd, उस बुक को अलग रख दीजिए और उसके बाद में उसमें आप सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। तो जैसे आपने 10 धाराओं के बारे में लिखा, तो फर्स्ट पेपर आप दोगे, कम से कम 2 तो राइट करोगे, तो वो 2 तो आपके दिमाग में क्लियर ही है। फिर आप टेस्ट लोगे तो 2 और आ जाएंगे। इस तरह से आपके बिल्कुल दिमाग में वो पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और ये जरूरी नहीं है कि पूरी की पूरी धाराएं आपको याद करनी है। जिस मतलब हर चीज का एक सिलेबस होता है, तो सिलेबस में नहीं आना। आपके आसपास आप पॉजिटिव लोगों की एक टीम बनाइए, नॉट नेगेटिव। अरे कब से पढ़ रहे हो तुम, क्या हो रहा है, तैयारी तो होती नहीं है, क्यों बिना वजह से परेशान हो रहे हो। इस काम से भगवान ने 2 कान इसीलिए दिए, यहां से सुना, यहां से निकाल दिया। और आप है ना एक टीम बनाइए, ग्रुप, जैसे 3-3 जनों का, 4-4 जनों का। और उसमें जैसे आज आपने सोचा कि नहीं, जैसे भारत में कितने स्टेट हैं उसका अपन कल डिस्कस करेंगे, 3 जनों की टीम बना ली, फिर तीनों आप बैठ जाइए, फिर डिस्कस कीजिए कि हाँ भाई तुम बताओ इस राज्य की राजधानी क्या है, तुम बताओ इस राज्य की राजधानी क्या है, इस राज्य की राजधानी क्या है। तो जो चीज आपको नहीं आती वो सामने वाला बता देगा, सामने वाले को नहीं आती है वो आपको बता देगा। ये नहीं सोच करके तैयारी करनी है कि नहीं मैं अकेली पढ़ूंगी या अकेला ही पढ़ूंगा, नहीं सबसे आगे निकल जाऊंगा। ठीक है, ये रेस है, इस रेस में सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। तो ऐसा मतलब दिन में एक बार आपके साथ में टीम बना करके उस टीम के साथ बैठिए, 3 या 4 जने, और आप डिस्कस कीजिए। डिस्कशन के बिना समझ में नहीं आएगा। और प्रैक्टिकलिटी, थ्योरी मैंने कहा ना, आप दिन में 10 बार पढ़ लो, किताब को नहीं समझ में आएगा जब तक आप नहीं लिखोगे खुद के हिसाब से। जैसे कि पुराना पेपर उठा लिया आपने, पुराने पेपर में लिखा साइंस का ही कोई कि अपवर्तन का नियम क्या है, अब आप पढ़ रहे हो, बार बार समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसके अनुसार आपने लिख दिया एक बार कि अपवर्तन का नियम ये कहलाता है, तो कम से कम मेरा ये मानना है दूसरी बार आप लिखोगे तो आधा आंसर तो लिख पाओगे। ये जरूरी है। और पूछिए सर। जैसे ना पेपर में आता है ना 1/3, वो मुझे आज तक समझ में नहीं आया सर, क्या है ये? जैसे मतलब जैसे आता है ना कि नेगेटिव मार्किंग में आता है ना 1/3 के 3 क्वेश्चन पे 1 नंबर कटता है। आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, और वो तभी आएगा जब आप जितना लिखोगे उतना।
और वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है उसमें जो क्वेश्चन हल करने का तरीका उसका 2 प्रकार का है। 4 ऑप्शन आते हैं ABCD। जब आपको लग रहा है कि ABCD में कोई 2 में से एक राइट हो सकता है, ठीक है। अमूमन तो जितने राइट है उतने तो कर दीजिए आप पहले जो आज है। उसके बाद आपको लगता है कि नहीं ये 15 क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहे, उन 15 क्वेश्चन में आप पढ़ो। 15 में से आप देखोगे कि भाई 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें A या B में से राइट हो सकता है, तो फिर आप रिस्क लो, उन दोनों में से एक कर लो। और आपको लग रहा है कि 2 से तीसरा भी राइट हो सकता है, तो फिर आप उसको, क्योंकि सबसे जो महत्वपूर्ण मृत्यु का समय है एग्जाम में वो लास्ट के 15 मिनट है। क्योंकि आप पूरा पेपर कर देते हो, पेपर करने के बाद क्या करते हो, उसको रख देते हो। फिर आप सोचते हो कि नहीं अभी तो 15 क्वेश्चन और बाकी मैं देख लेता हूँ, कोई देख लेती हूँ, ठीक है क्या होगा देख ले। फिर आपको लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन तो मेरे को आता है, फिर आपने टिक कर दिया, फिर और कर दिया। तो इस तरह से अगर आपने जो पहले के राइट क्वेश्चन किए उसमें से ये पीछे के क्या हो गए, गलत हो गए, तो ये क्या है, माइनस मार्किंग हो गई और इस वजह से आप पीछे हो गए। तो सबसे जो क्रूशियल टाइम है वो लास्ट के 10-15 मिनट में। उस समय अपने माइंड को बिल्कुल सेट रखना। आपको लगता है कि नहीं ये कर सकते हैं और मुझे पता है कि इन दोनों में एक राइट है, तो आप रिस्क लीजिए। वरना जो नहीं आता है उसको, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 100 में से 100 क्वेश्चन करो, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। और 100 में से 100 मेरे को भी नहीं आएंगे और आपको भी नहीं आएंगे, लेकिन जितने आते हैं राइट है पहले उनको कर लीजिए, आप उनको साइड में कर लीजिए। फिर आप उन क्वेश्चनों को देखिए जिसमें आपको लगता है कि 2 में से एक आंसर है, उसको आप कीजिए। फिर तीसरा और चौथा, चारों में से आपको लगता है 4 राइट है, 3 राइट है, फिर उसको आप साइड में कर दीजिए, उसको मत कीजिए, क्योंकि वो करना आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध होगा। ठीक है। मैं रहते हुए कैसे RS की प्रिपरेशन कर रही हैं? हाँ ये बताता हूँ। देखिए, जब मैं टीचर था, एक चीज और बता देता हूँ, मैं जिस स्कूल में पढ़ाने जाता था उस स्कूल में पढ़ाते हुए मैंने कभी तैयारी नहीं की। 2-3 चीजें ऐसी होती है जो कभी कभी आप जो करते हो ना उसका फल ऊपर वाला देता है। जैसे मैं स्कूल में था तो मैं स्कूल में कभी भी स्कूल टाइम में बच्चों को पढ़ाते हुए कभी भी ऐसा नहीं रखा कि भाई मैं अलग से मेरी तैयारी करूँ, ये नहीं। आप अपना टाइम सेट कीजिए। टाइम सेट इन द सेंस है कि रात को आप जल्दी सो जाइए, ठीक है। रात को ज्यादा लेट पढ़ने का मैं कभी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। 10 बजे ठीक है, सुबह आप उठिए 5 बजे या 4 बजे। उसके बाद आप जो सुबह 3-4 घंटे पढ़ेंगे ना वो आपके 16 घंटे के बराबर है। क्योंकि दिन में तो आप पढ़ेंगे, जैसे कि 4 बजे से सुबह आपने 8 बजे तक पढ़ाई की, उस समय ना कोई डिस्टर्ब करेगा आपको, न घर में कोई बच्चे होंगे तो डिस्टर्ब करेंगे, न घर में कोई और होगा तो डिस्टर्ब करेगा। अब आप उसी चीज को जैसे दिन में 12 बजे पढ़ने बैठ जाइए, क्या होगा। मेरा उदाहरण बताता हूँ। जब मैं जयपुर तैयारी कर रहा था तो मेरे रूम पार्टनर हम दोनों ने सोचा कोचिंग पूरी हो गई है, अब हम जाते हैं घर। सामान पूरा बोरिया बिस्तर लेकर के आ गए घर। अब घर आकर के जैसे ही किताब लेके बैठे, पता चला बच्चे चारों तरफ घेरा घुमा रहे हैं। कोई घर वाले कह रहे हैं कि चाय पत्ती ले आओ, शक्कर ले आओ, ये। तो मैंने 7 दिन बाद उस भाई को फोन किया, मैंने कहा चलो सब बोरिया बिस्तर समेटो, और यहाँ उदयपुर में आकर के एक रूम लिया और यहीं पे तैयारी की। तो समझ में आया कि दिन में आप तैयारी करोगे तो कोई न कोई डिस्टर्बेंस होना जरूरी है। तो टाइम शेड्यूल ऐसा फिक्स करो जब आपको मेंटली आप भी पीस में रहो और कोई डिस्टर्ब भी नहीं करे, इस तरीके से। और मैंने ये कहा कि आप 18 घंटे पढ़ो कि 4 घंटे पढ़ो, तो वो 18 घंटे 4 घंटे के बराबर किस तरह से उससे बिल्कुल आपको होना चाहिए। और बीच बीच में जब भी आपको लगे बोर हो रहे तो कोई नहीं 5 मिनट के लिए घूम लो, ठीक है, टीवी चला लो या मोबाइल यूज कर लो, इस तरह से कर लो। कोई मनाही नहीं है। शरीर आपका है, दिमाग आपका है, एग्जाम आपको देना है। मैं यहाँ चाहे रहकर के कितने ही भाषण दे दूं, ठीक है, एग्जाम में तो आपको ही सॉल्व करना है, इसलिए उस तरह से तैयारी करनी है। हम रोज पढ़ेंगे 4 घंटे की है, लेकिन रेगुलर नहीं हो पाता है कभी। वो तो आपको मैनेज करना पड़ेगा मैडम, उसके लिए कोई दूसरा मैनेज नहीं कर पाएगा। ये मैनेजमेंट आपका है, मैनेज तो करना पड़ेगा। जैसे अब हम यही है, हमारी पोस्टिंग भी है। देखिए आप सैटरडे और संडे भी हम काम मतलब वर्क पे जाते हैं। आज भी मुझे जाना है। अब वो देखिए सुबह उठ करके जैसे इनका फोन आया था उससे मैं अभी जस्ट 4 घंटे का वॉकिंग रोज का रहता है, तो वो करके और चाय पी के सीधा आपके पास आए। वो आप मैनेजमेंट आपको करना है, बिना उसके अब आप किस तरह से करते हो वो आपको देखना है, क्योंकि तैयारी आपको करनी है। बाकी ये है कि 4 घंटे तो आप दिन में मिनिमम, मैक्सिमम का तो मैं नहीं कह सकता, मिनिमम 4 घंटे तो आपको देने पड़ेंगे। और सब्जेक्ट में बुक्स ऐसी लेना जो बिल्कुल ऑथेंटिक हो,
ऐसा नहीं कि मार्केट में 5 या 7 रुपए की बुक्स मिले और जिसमें ठीक है ये हो, इस तरह से ऐसी बुक्स मत लेना। आप बुक्स अच्छी लेना तैयारी के हिसाब से और अपडेटेड, बिल्कुल ऐसा नहीं हो डाटा पुराना हो या कुछ प्रकार की कोई भी हो वो चीजें। और जिसमें आपको लगता है कि नहीं मेरे को इसमें कोई ज्यादा तैयारी की जरूरत नहीं है तो उसको आप थोड़ा धीरे देखिए। जैसे कि और दूसरी बात ये है कि एक इष्ट रखिए अपने मन में। पर मेरा ये मानना है कि किताबें इकट्ठी करने की अपेक्षा ज्यादा किताबें इकट्ठी कर, ये शौक होता है ना कि ये किताब भी ले आए, ये भी ले आए, ये भी ले आए, फिर 2 दिन ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। ऑथेंटिक बुक्स लाइए, कम लाइए, लेकिन उसका सार गर्भित तरीके से आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो बात यही है कि आपको तैयारी करनी पड़ेगी, लोगों की बातों में नहीं आना पड़ेगा। और अगर आप सही ढंग से तैयारी करोगे तो रास्ता अपने आप मिल जाएगा। और आप ये सोचोगे कि नहीं भगवान तो कुछ नहीं करते या कुछ नहीं, भगवान क्या करेंगे, वो तो मेहनत तो आपको ही करनी है ना। विदाउट मेहनत से भाई रोटी भी आप खुद जब तक उसका जो कोर है वो तोड़ करके मुंह में नहीं डालोगे कोई नहीं खिलाता। तो एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, तैयारी आपको ही करनी पड़ेगी, बिना तैयारी के तो कुछ भी नहीं होगा। बात यही है कि तैयारी के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। सब चीजों को आप टाइम दो, फैमिली को भी टाइम दो, अगर आपको कोई गेम्स खेलते हैं या कोई टीवी देखने का हो उसको भी टाइम दो। ऐसा नहीं है कि बस वो बड़ा सा बोझ शेषनाग की तरह अपने माथे पे लेके और बस घर वालों को कह दिया मैं तो तैयारी कर रहा हूं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहा हूं। इस पक्ष में मैं नहीं हूं, शायद कोई और हो तो बात अलग है। बाकी आप सब चीजों को, समाज में कभी कोई शादी फंक्शन हो जाओ आराम से, कोई समस्या नहीं है। लेकिन तैयारी का जो टाइम है उस टाइम के समय भी उसी तरह से आप अपने आप को, जैसे आप टीवी देखते हैं सीरियल में किस तरह से घुस जाते हैं, उसी तरह से पढ़ाई में आपको किताबों के अंदर घुसना पड़ेगा, उसके बिना तैयारी नहीं। तो यही चीज है कि आपका एम इंपॉर्टेंट होना चाहिए। भगवान तभी मदद करेंगे जब आप अपने आप की मदद करेंगे। अगर आप खुद की मदद नहीं करेंगे तो फिर कोई दूसरा मदद नहीं कर सकता। इसलिए तैयारी तो आपको ही करनी पड़ेगी। उसके अलावा संजय जी पढ़ाते ही हैं, अच्छा पढ़ाते हैं।